नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर। आप सोच रहे होंगे कि कल मैंने बिहार चुनाव के नतीजों पर कोई वीडियो क्यों नहीं किया। उसका सबसे बड़ा कारण है, देर रात तक भी बसपा का रिजल्ट क्लियर नहीं हो रहा था। रामगढ़ की जो सीट है, कैमूर जिले की रामगढ़ विधानसभा सीट, जहां से सतीश यादव पिंटू बड़ी ही कहना चाहिए कि खींचतान के बाद और बहुत संघर्ष के बाद उनको जीत का सर्टिफिकेट मिला। उस वजह से मैं बहुत देर तक इंतजार करती रही कि मैं बसपा के लिए कोई अच्छी खबर लेकर के ही वीडियो करूं, और क्लियर नहीं हो रहा था। जीत तो काफी पहले ही गए थे, करीब 7-8 बजे के बीच में उनकी जीत हो गई थी। अब चूंकि मामला बहुत नजदीक का था, बहुत कम मार्जिन से उनको जीत मिली है, पर जीत तो जीत ही होती है, चाहे 1 वोट से ही क्यों ना हो। 30 वोट्स उनको ज्यादा मिले और आखिरकार बसपा प्रत्याशी सतीश यादव पिंटू की जीत हुई। उनको सर्टिफिकेट मिल गया और ये बड़ी जीत कही जाएगी बसपा की, साथ ही साथ एक प्रत्याशी के संघर्ष की जीत कही जाएगी। क्योंकि अगर वो जरा सा भी ढीले पड़ते, जरा सा भी लापरवाही बरतते, तो शायद ये जीत उनके हाथ से फिसल सकती थी। लेकिन वो अंतिम क्षण तक डटे रहे, वहीं पर रहे। साथ ही साथ और भी बहुत सारे उनके समर्थक वो सड़कों पर उतर आए। ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी बसपा के प्रत्याशी के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी उन लोगों ने, और जिसका बहुत ही सुखद परिणाम रहा। अब ये अलग बात है कि बसपा भौर दूसरी सीट पर विजय हासिल नहीं कर पाई, लेकिन ऐसा कभी हमने दावा भी नहीं किया था। बस ये कहा हमेशा बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ में कि बसपा वहां पर अच्छा करेगी, अच्छा कर सकती है। कई सीटों पर मजबूत लड़ रही है और लड़ी भी। कई सीटें ऐसी हैं जिन पे जीत का जो मार्जिन है वो 500 और 2000 वोट के बीच का ही रहा, तो इसको आप कोई बहुत बुरी हार नहीं कहेंगे। संघर्ष किया। बाकी तो आप नतीजे आप देख लीजिए कि जिन लोगों ने बहुत बहुत बड़ी उम्मीद की थी, जिन लोगों को बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था और इतना अंतर नहीं आना चाहिए था, वो अंतर आया। किसी ने भी नहीं सोचा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बड़ा गेम चेंजर जो है वो साबित होगी। सब यही सोच रहे थे कि भाई एनडीए की उसमें लड़ा जा रहा है इलेक्शन, तो जो जेडीयू है, नीतीश कुमार वाली जो पार्टी है, वो बहुत अच्छा करेगी। साथ ही साथ महागठबंधन भी बहुत अच्छा करेगा। नेक टू नेक फाइट रहेगी। थोड़े बहुत से अंतर से ही सरकार बनाने से चूकेगा महागठबंधन। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा, जिसकी कल्पना तो मुझे लगता है कि की गई थी, क्योंकि एग्जिट पोल लगभग यही बता रहे थे। तो एग्जिट पोल कहीं ना कहीं साबित हुए बिहार चुनाव के मामले में। लेकिन इतना ज्यादा उलट जाएंगे, इतना ज्यादा सब कुछ हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। अंतिम परिणाम क्या रहा है वो आप लोगों को एक बार बता दूं। बीजेपी को 89 सीट मिली है, जेडीयू को 85, एलजेपी भी ने अच्छा किया है, जो चिराग पासवान की पार्टी है, उसको 19 सीटें, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 5 सीटें, राष्ट्रीय लोक मोर्चा 4 सीट, आरजेडी 25 सीट, कांग्रेस 6 सीट, लेफ्ट को 3 सीट मिली है, एआईएमआईएम को 5 सीट मिली है और बीएसपी को 1 सीट मिली है। कमाल तो यहाँ पर एआईएमआईएम कर गई, जिसने 5 सीट हासिल कर ली। ये जो फॉर्मूला वहां चला है, ये क्या रहा, किस तरीके से रहा, ये किस चीज का असर है, किस चीज का ये आप कह सकते हैं रिफ्लेक्शन है, या किसी कहना चाहिए कि कोई ऐसी चीज हुई है बिहार में जिसका ये रिएक्शन है। तो जिस तरीके से मुस्लिम वोट कटा आरजेडी से और दूसरी पार्टी से, वो जाकर के कहीं ना कहीं सपोर्ट उसने, खासतौर पर सीमांचल की अगर हम बात करें, जहां पर पहले से ही प्रभाव है ओवैसी की पार्टी का, वहां पर उनको अच्छी खासी सीट्स मिल गई। इसीलिए कई सीट पर जो है बहुत अच्छा और तगड़ा लड़ी ओवैसी की पार्टी। बहुत ही दिलचस्प रहा ये चीज देखना। अब आप सोचिए कि आरजेडी से इस तरीके से मुस्लिम कटा, जबकि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अखिलेश यादव से लेकर के उनके पूरे जितना भी धुरंधर की टीम है उनके पास, वो सभी पहुंचे थे। इमरान प्रतापगढ़ी ने तो वहां पर मतलब पूरा समा बांध रखा था।
वो सब चीजें हुई, लेकिन मुस्लिम वोट मुझे लगता है कि आरजेडी को जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला, वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो ये आखिरकार नाराजगी कहां से आई? क्या तेजस्वी यादव के ओवैसी के लिए जो बात कही गई थी, जो बयान दिया गया था, उसकी वजह से आई, या फिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का सुलूक मुसलमानों के साथ हो रहा है, क्या ये उसका असर है? क्या समाजवादी पार्टी के नेता जो वहां स्टार प्रचारक बन करके लड़ाने गए थे, वो उससे कहीं ना कहीं खफा दिखाई दिए? तो जो कुछ भी हुआ है बहुत चौंकाने वाला। अब बसपा का कहीं अगर AIMIM से गठबंधन होता तो आप सोच सकते हैं कि ये परिणाम और ज्यादा बेहतर और सुखद हो सकते थे। इस कॉम्बिनेशन को पसंद करते लोग, और इस कॉम्बिनेशन से सीटें बढ़ सकती थी बसपा और AIMIM दोनों की। अब असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि कांग्रेस अगर वोट नहीं काटती तो हमें और ज्यादा वोट मिलते। ठीक है, तो है तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी चीज ऐसी जो डेफिनेटली उत्तर प्रदेश 2027 पर भी असर डालेगी। आप देखेंगे मुस्लिम अब अपने लिए विकल्प ढूंढ रहा है। मुस्लिम अब समाजवादी पार्टी में रह करके समाजवादी पार्टी के इशारों पर नहीं नाचना चाहता। जो एक जुमला प्रचलित है उनके लिए कि दरी बिछाने का काम कर रहे हैं, दरी बिछाना नहीं चाहता, वो दरी को झटक देना चाहता है। अब वो उसने दिखा दिया है। MY फैक्टर बिहार में पूरी तरह फेल हो गया, बल्कि PDA भी पूरी तरीके से फेल हो गया, हवा निकल गई PDA की। तो अगर कुछ ऐसे ही रहेगा तो फिर उत्तर प्रदेश में भी तो यही सब चीजें देखने को मिलेंगी। मैंने पहले भी कहा था कि बसपा के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, उसे जो कुछ भी मिला है वो प्लस में है। ठीक है, वहां बड़े बड़ों के जो है वो दिवाले निकल गए, ऐसे ऐसे लोग हार गए। आरजेडी को मात्र 25 सीटें मिली। आप सोच सकते हैं कि आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव, लालू यादव का परिवार की पार्टी है, मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत ऐसी चीजें हैं जो बहुत दमदारी के साथ दावा पेश करती है बिहार में अपना, लेकिन इसी की सारी चीजें ध्वस्त हो गई। अब इसके पीछे कुछ लोग EVM बता रहे हैं, कुछ लोग चुनाव आयोग बता रहे हैं। अब चाहे जो बताइए, कुछ ना कुछ तो है वहां पर ऐसा जिसने काम किया है। फैक्टर्स वहां पर ऐसे ऐसे लगे हैं, चाहे वो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में आए हो, महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया है, युवाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया है, और बहुत कुछ हुआ है। मतलब ऐसा कि जो सोचने में मजबूर करता है कि आखिरकार ये एकदम से चमत्कार जैसा चीज क्या हुई कि बीजेपी एकदम बढ़ गई, और ऐसी पोजीशन पे आकर बीजेपी खड़ी हो गई है वहां पर जहां पर उसको नीतीश कुमार की भी कोई जरूरत नहीं है। वो अपने दम पे अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। इतना जबरदस्त जो है वो एक बूम देखने को मिला बीजेपी का काफी समय बाद। तो क्या युवाओं ने भरोसा किया एक बार फिर से? रोजगार, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, जंगल राज, गुंडा राज, बदमाश, माफिया, और जो विकास की चीजें हैं, विकास की बात है, वो सब कोई मायने नहीं रखता है। वैसे तो ये सारे मुद्दे अब हर जगह की राजनीति में खत्म हो गए हैं। अब मुद्दों की राजनीति तो रही नहीं गई है, अब तो धर्म जाति की राजनीति हो गई है। तो क्या ये फैक्टर वहां पर भी चला, या क्या कुछ हुआ, या 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में गए उसने बड़ा काम किया? मतलब कुल मिलाकर के अभी इस पर समीक्षा की जाएगी, इस पर समीक्षा होनी अभी बाकी है, क्योंकि कल ही तो इस वक्त मेरे ख्याल से भी पूरी तरीके से तस्वीर क्लियर तो हो चुकी थी, लेकिन कुछ बहुत सारे सीटों के नतीजे नहीं आए थे। तो अभी 24 घंटे हुए हैं, अब धीरे धीरे करके परतें खुलेंगी कि आखिरकार बिहार वोटर ने, क्योंकि जिस तरीके की बम्पर वोटिंग हुई थी, ये तो कहा जा रहा था, मैंने भी कहा था कि बिहार ने गर्दा उड़ा दिया वोटिंग के मामले में। अब किस तरफ गर्दा उड़ाया और किसका दिवाला निकाल दिया, ये बहुत दिलचस्प बात रही देखने वाली, और नतीजों के दिन ही देखिए पता चला। इससे पहले कोई अंदाजा लगा ले कि साहब बीजेपी की सीट कम होंगी, बीजेपी घट रही है, जेडीयू बढ़ रही है, और नेक टू नेक फाइट होगी, और ये सब होगा, तो वो कुछ होता हुआ वहां नहीं दिखाई दिया। और ये भी कहना बहुत बेईमानी होती है कि बसपा की सरकार बनने जा रही है। ये बहुत बहुत बच्चों वाली बात होती है। आप ये सोचिए कि जो पार्टी अभी स्ट्रगल कर रही है अपनी ही वजूद के लिए, उत्तर प्रदेश जैसे जहां जो उसका गढ़ है, तो दूसरे स्टेट में जाकर के इसके लिए इस तरीके की बात करना बहुत बेईमानी है। तो इस तरीके की बातों से सभी को बचना चाहिए जो झूठे फर्जी थंबनेल लगा करके व्यूज के लिए इस तरीके की बातें करते हैं।
तो हमारा वो उसूल नहीं है, हम वो बात बताते हैं, वो बात करते हैं जो जायज होती है। मैंने अब मेरे सारे वीडियोस आप सुन सकते हैं जाकर के दोबारा से, जो मैंने बिहार से रिलेटेड किए। आकाश आनंद को अच्छा रिस्पॉन्स वहां मिला। बसपा सुप्रीमो मायावती की रैली बहुत सुपरहिट रही, एक ही रैली उन्होंने की, और इसके अलावा इम्पैक्ट जो पड़ा वो अच्छा पड़ा। अब लोकल जो कमियां रही हैं उन पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही साथ एक सीट मिल गई, खाता खुल गया। साथ ही साथ कई सीटों पर बहुत हार जीत का मार्जिन बहुत कम रहा। बसपा कैंडिडेट काफी अच्छा लड़े, बहुत बुरी हार जो होती है ना, शर्मनाक जैसी चीज वहां नहीं हुई। अब कितना वोट शेयर मिला, कितना परसेंटेज मिला, ये समीक्षा के बाद पता चलेगा, तो वो भी आप लोगों को आगे बताएंगे। तो ये सारी चीजें हुई हैं। बड़ा दिलचस्प चुनाव रहा, शुरू से बड़ा इंटरेस्टिंग था बिहार चुनाव, और ऐसा होगा नतीजा ये नहीं सोचा था। हाँ, एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री होंगे, ये तो पहले से ही इस बात का अंदाजा कहीं ना कहीं लगाया जा रहा था। लेकिन ऐसी पोजीशन पे आ जाएगी बीजेपी की जहां उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वास्तव में बहुत चौंकाने वाला है। साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी का जादू वहां पे चला, कमाल कर दिया AIMIM ने। अब अगर ये चीज उत्तर प्रदेश में अगर हो कि बसपा के को साथ मिले ओवैसी का, और बसपा सुप्रीमो मायावती जो है ओवैसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, तो वास्तव में आप तस्वीर बदलती हुई देखेंगे। अब चूंकि वो फिलहाल तो अकेले ही लड़ने वाले फैसले पर कायम है, आगे क्या कुछ होगा उसके लिए बहुत समय बाकी है, उसके लिए हम लोग बात करते रहेंगे बीच बीच में। लेकिन बिहार में जो समीक्षा होनी चाहिए वो समीक्षा पार्टी की तरफ से होनी चाहिए कि भाई किन कारण की वजह से, किन कारणों की वजह से क्या ऐसी चीजें रही जो बसपा और बेहतर कर सकती थी, नहीं कर पाई। लेकिन जितना भी किया उतना उसके लिए, मतलब कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर वाली जैसी चीज है, तो वही चीज हुई है। लेकिन पूरा जो है कुल मिलाकर कहें तो बहुत ही दिलचस्प रहा बिहार चुनाव, और जल्दी ही वहां पर सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री का चेहरा, नाम, सब कुछ डिसाइड हो जाएगा। बहरहाल अगर किसी ने सबसे ज्यादा चौंकाया तो वो हैं AIMIM और बसपा प्रत्याशी सतीश यादव पिंटू ने, क्योंकि जिस तरीके से वो हार के जबड़े से जैसे जीत को छीन करके खींच करके लेके आए हैं, ये बहुत बड़ी चीज है। और प्रत्याशी को ऐसा ही होना चाहिए जो अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए आखिरी वक्त तक लड़े। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही वीडियो। और हाँ, एक चीज और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे दिमाग से निकल गया था कि जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर की, जिसे स्वीकार्यता नहीं मिली बिहार में, ये भी बहुत चौंकाने वाली बात है और बहुत ही दिलचस्प चीज है। जैसा कि उन्होंने हमेशा मुद्दों पे बात की, उन सारी चीजों पे बात की जो बिहार के लिए बहुत जरूरी फैक्टर्स थे, लेकिन फिर भी जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, जनता को उनकी बातें समझ में नहीं आई। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।